देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा जगह सब एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगावं हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज आपकी में। इस समय हम खड़े हैं साकीनाका के उस इलाके में जहां पर लोग काफ़ी परेशान हैं। जिस तरीके से हम दिखाएंगे यहाँ पर केवल बड़े ही लोग नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर कहें मजदूर लोग जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं। क्या आखिर उनकी समस्या है, क्या आखिर वो चाहते हैं सरकार से जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नोटों की बंदी की समस्या चल रही है, लोग में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक ही इस तरीके के फैसले लिए जाने से वो काफ़ी दिक्कत में आ गए हैं, या ये भी कहें जिस तरीके से अगर उनका अकाउंट नहीं है तो वो पैसे आखिर कहाँ जमा करें। आज जिस तरीके से तारीख दी गई थी उसके बाद से जो है नोटों को बंद कर दिया गया। केवल वो चीज़ें अब बैंकों में चलेंगी। जिस तरीके से 1000 के नोट अब केवल बैंक द्वारा ही लिए जाएंगे। जिस तरीके से उसकी लेन देन के लिए हम कहें अस्पतालों में, या हम कहें पेट्रोल पंप पे, या कहें एयरपोर्ट पे, ऐसी कई जगह थी जहाँ पर ये नोट चलने वाले थे, लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया। केवल अब 500 के नोट जो हैं वो लोगों द्वारा एक्सचेंज किए जाएंगे। आपसे जानेंगे जिस तरीके से लगातार नोटों को लेकर कितनी समस्या हो रही है आप लोगों में। बहुत समस्या है। भारत के प्रधानमंत्री को ये फैसला करने के पहले हिंदुस्तान के आम आवाम के बारे में सोचना चाहिए था। वो 10 लोग के लिए पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर कहा जाए आज का दिन जो है इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए कहा गया था कि आप जाकर बैंकों में जो है पैसों को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन आज से वो भी बंद हो गया है। केवल 1000 के और 500 के नोट को बंद कर दिया गया है। 500 के नोट जो हैं अब पेट्रोल पंप, बैंकों, या कहें तो हम पेट्रोल पंप पर ही चलेंगे। लेकिन क्या आप इन नोटों को लेकर जाते हैं तो क्या इसकी दिक्कत होती है अस्पतालों, या आप यहाँ पर गए थे कभी? कोई लेता ही नहीं, और जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं पूरे 500 का लो और पुराना नोट चाहिए नहीं, नया नोट लेके आओ जी। और दूसरी बात कि लोग परेशान है, घरों में खाने को नहीं रहा। जो कुछ था 2000 का नोट लेके घूमो तो उसका छुट्टा मिलता नहीं, और इसने जो फैसला लिया वो गलत लिया है। हाँ, और जो वोटर है गरीब आदमी उसको तकलीफ दे रहा है, और अमीर लोग के घर को भर दिया इसने। ये तो सरासर गलत हुआ है ना। इतनी तकलीफ हो रही है कि अब जो नोट है यहाँ पर हम दिखाएंगे जिस तरीके से 2000 का नोट लेकर ये यहाँ पर खड़े हुए, क्या दिक्कत हो रही है? 2000 का नोट पाए हैं जब से 2000 का नोट लेकर घूम रहे हैं। जिधर भी जाते हैं दुकान वाले बोलते हैं कम से कम आप 1500 या 1300 या 1200 का माल लेंगे तो ही आपको हम देंगे छुट्टा, नहीं तो हम नहीं देंगे। अगर हम गरीब आदमी 2000 का सामान लेंगे तो फिर हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? कम से कम 4 घंटा लगा मेरे को एक्सचेंज करने के लिए। 4 घंटे से मैं लाइन में खड़ा था तो जाके मेरे को ये 2000 मिला। अब 2000 लेके मैं घूम रहा हूँ। इसमें अगर मैं 1500 खाऊंगा तो फिर घर पे क्या दूंगा मैं? बिल्कुल, लोगों की समस्या बनी हुई है। उनका सवाल है कि अगर वो 2000 रुपये में अगर 1500 रुपये खर्च कर देंगे तो अपने घर का आगे का खर्च कैसे चलाएंगे। आपसे जानेंगे कितनी समस्या हो रही है नोटों को लेकर। समस्या का तो ढेर हो गया है। मोदी जी जो करके गए हैं, यहाँ पास करके गए और वहाँ जापान में ऐश कर रहे हैं। हम गरीबों का क्या होगा? 60 दिन दो, 40 दिन दो, 50 दिन दो, बाद में पूरा देश का मैं सत्यानाश करके ही जाऊंगा। ये कोई उनका नीति है? इतनी गंदी नीति है। देश चला रहे हैं। ये चाय और केतली जो जेटली है, ये चाय और केतली क्या कर रहे हैं? समझाओ, आप लोग मीडिया के तौर पे समझाओ इनको। आज हमारी समस्या जो है सुबह से लेकर शाम तक बैंक के लाइन में जाके देखो, और मजदूर को देखो, और बूढ़ी माँ को देखो, समझे? जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो मराठा लोग हैं, सब लाइन में खड़ा हो गया जी। इनकी समस्या को आप मीडिया के तौर हल करो जी। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जाति धर्म को लेकर यहाँ पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। चाहे वो मराठा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आम इंसान हो, हर कोई जो है बैंक के लाइन के बाहर खड़ा हुआ है। इसकी समस्या जो है उन्हें लगातार झेलनी पड़ रही है। आपसे जानेंगे कितनी समस्या हुई लगातार इन दिनों में। समस्या तो ये है कि हम 10 लोग काम करते हैं। काम करने वाले जो काम देते थे वो काम बंद कर दिए। वो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको काम क्या दूंगा, और पैसा भी कहाँ से ला के दूंगा अभी जब तक बैंक पैसा पूरी नहीं देगी तो। परवेज जी, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आज का दिन जो था
पैसा एक्सचेंज कराने के लिए वो भी बैंकों में बंद कर दिया गया है। केवल 1000 के नोट जो हैं अब बैंकों में लिया जाएगा और जिस तरीके से 500 रुपये का नोट था वो बैंकों में अभी तक लिया जा रहा है। अब एटीएम में भी नहीं हो रहे हैं उतने सारे पैसे, तो कितनी समस्या होती है एक आम इंसान की अगर हम बात करें तो? देखिए, ज़्यादातर जो इसका जो असर पड़ा है सबसे ज़्यादा वो मध्यम वर्ग पर असर पड़ा है, साथ ही साथ जो गरीब जो रोज़मर्रा की जिनकी रोज़ी है उन पर ही असर पड़ा है। क्योंकि अगर बात करेंगे हम जो 1000 और 500 के नोटों की, तो आज जो है कि 24 नवंबर के बाद मध्य रात्रि से कहा गया था कि 1000 के नोटों की बदली नहीं की जाएगी। यदि आपके पास 1000 के नोट हैं तो आपको उसे बाकायदा अपने खाते में जमा करना होगा, तब जाके आप वो पैसे बदल के ले सकते हैं। लेकिन सवाल अब यही उठता है कि जिसके पास खाता नहीं है वो क्या करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा यहाँ पे आधार कार्ड है, सारी चीज़ें, लेकिन जो दूर से उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, गुजरात से, मान लीजिए किसी भी राज्य से वो अगर मुंबई में आके अगर अपनी रोज़ी कर रहा है, उसके पास खाता नहीं है तो वो क्या करेगा? वो कहाँ पे जाके नोट बदली करेगा? बिल्कुल, जिसके पास खाता नहीं है वो नोट बदली कहाँ करेगा? जिस तरीके से परवेज जी, जिस तरीके से 500 के नोट जो हैं पेट्रोल पंप पे, अस्पतालों में या हम कहें मेडिकल स्टोर्स में लेने की बात कही गई थी, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हादसा हुआ है या हम कहें कुछ ऐसी समस्या हुई है कि वहाँ पर पैसे लिए गए या ना लिए गए, उसके एक्सचेंज करके मिला है? देखिए, ऑन पेपर तो बहुत सी बातें की गई, बहुत से बयान आए प्रधानमंत्री जी की तरफ से या फिर उनके अधिकारियों की तरफ से कि आरबीआई की तरफ से ये आया था कि पैसे लिए जाएंगे। लेकिन जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो सीधे सीधे दादागिरी होती है कि नहीं, इतने का ही पेट्रोल डालो, चेंज नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल्स में आपने खुद देखा है, गोवंडी में एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक खबर ऐसे सुनने आई थी कि वहाँ पर किसी की डेथ हुई है। तो ये सिर्फ बोलने वाली बात है, होता कहीं कुछ नहीं है। आप मैंने तो यहाँ तक सुना है नहीं, बल्कि देखा है कि बैंकों में जाने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे, कह रहे हैं कि पैसे ख़त्म हो गए, हम क्या करें। यहाँ तक तो क्लेम किया जा रहा है कि 2.5 लाख तक आप निकाल सकते हैं और ऐसा निकाल सकते हैं, उतना निकाल सकते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल हो कुछ नहीं रहा है, केवल बयानबाजी जो है जारी है लगातार। आपसे जानेंगे कितनी समस्या हुई इतने दिनों में, अगर हम कहें कितने सारी मुसीबत झेलनी पड़ी है? तुम्हाला सांगायचं म्हणजे हे अगोदर त्यांनी प्लॅनिंग करायला पाहिजे होतं या गोरगरीब जनतेकरता। परवाच आमच्या विभागामध्ये एक महिला, तिचे मुलीची डिलिव्हरी झाली आणि तिच्याकडे 500 आणि 1000च्या नोटा होत्या, तिच्या हॉस्पिटलमध्ये नोटा घेतल्या नाहीत। दुसऱ्या दिवशी तिचा नवरा बँकेमध्ये पैसे काढायला गेला, सकाळी 8:30 वाजता गेला तो, रात्री 10:30 वाजता आला, त्यालासुद्धा चक्कर आली आणि त्याला राजावाडी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागलं। अशी एवढी गंभीर परिस्थिती लोकांमध्ये उद्भवत आहे। ह्या लोकांनी तर 8 तारखेला लगेच सांगून टाकलं की 500च्या आणि 1000च्या नोटा बंद, पण लोकांमध्ये एवढं भयानक वातावरण झालेलं आहे, लोकांना आजपासून तर मेडिकलमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये पण नोटा बंद केलेल्या आहेत। म्हणजे एकदम वेगळं वातावरण। आणि येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी जो त्यांचं डिसिजन घेतलं आहे त्याचा त्यांना लाभ आणि फायदा, त्यांचं नुकसान काय होईल ते त्यांना जनता दाखवेल। बिल्कुल, अब ऑटो से नहीं, नोटों से नहीं, अब ऑटो से लोग उन्हें जवाब देंगे, इस तरीके का लोगों का कहना है। जिस तरीके से अगर हम कहें अब तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि पहले तो पैसे एक्सचेंज करके मिल रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया। केवल बैंकों में लिए जाएंगे 1000 के नोट या 500 के नोट जो थे लगातार बाहर भी लिया जा रहा था, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, अस्पताल हो गए या मेडिकल स्टोर्स में लिए जा रहे थे। लेकिन अब वहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कत कभी हुई आपको? सब जगह दिक्कत हो रही है। पेट्रोल पंप पे भी नहीं लेके जा रहे। पेट्रोल पंप पे अगर आप 500 की नोट लेके जा रहे हो तो आपको बोल रहे कि अगर आपको 200 का पेट्रोल डालना है तो बोल रहे 300 रुपये की पावती बना के लो। मतलब ये सब जगह दिक्कत हो रही है। मेडिकलों में भी बंद हुआ है। मतलब गोर गरीब जनता को अगर दवाई लेना है या किधर कोई सुविधा लेना है, होटल में खाना खाने जाओ तो उधर पहले बोर्ड लगा हुआ है। मतलब सब जगह की ये दिक्कत है। कहीं नहीं जा सकते, गाँव जाना है तो गाँव नहीं जा सकते। हाँ, और छुट्टा कोई नहीं दे रहा है। 2000 की नोट है, 2000 की नोट किसी को दो, और 50 रुपये की अगर शक्कर खरीदना है तो 1950 रुपया कौन देगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बड़े नोट लेकर अगर लोग दुकान में जा रहे हैं तो उन्हें छुट्टे नहीं दिए जा रहे। कई सारी समस्या जो लोगों के सामने उभर कर आई है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाय पे चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन अब ऑटो पर चर्चा किस तरीके से होगी यह जवाब जो है जनता देगी, क्योंकि नोटों की चर्चा जो है लगातार लोगों के बीच में बनी हुई है। आपसे जानेंगे अंकल, जिस तरीके से अगर हम कहें, कहा गया था कैशलेस, अगर कहें ऑनलाइन पेमेंट किया जाए तो ऑनलाइन पेमेंट के बारे में आप कितना जानते हैं? ऑनलाइन पेमेंट के बारे में मैं जानता हूँ, मैं आज का पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ये जानते हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं या जो पीढ़ी अभी पढ़ाई नहीं की है उतनी, या जो इससे पहले के लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें क्या पता कि ऑनलाइन क्या होता है, ये पेटीएम क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, देश का किसान क्या ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन जानता है, उसको खाद लेना है, क्या वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा? किसी को राशन की दुकान पर जाके किसी बूढ़ी माई को राशन लेना है, 5 किलो गेहूँ चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगी? मोदी जी क्या चाहते हैं? जिस देश की जनता में 40% लोग साक्षर हैं, 60% लोग अनपढ़ लोग हैं, पहले आप साक्षरता तो दे दीजिए 100%, उसके बाद 100% प्लास्टिक मनी चलाइए। आप करते तो कुछ है नहीं, बस खाली देश को क्या अभी बोलना, आज तो आवाज़ उठाना भी गलत हो रहा है। बाबा रामदेव ने कह दिया है कि जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है। आज तो आवाज़ उठाने में भी डर लगता है मैम। बिल्कुल, जो आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही है। ऐसे कई सारे जो है मामले लोगों के सामने आ रहा है। आपसे जानेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या आपकी मम्मी को पता है? ऑनलाइन सुविधा सारी जगह पे उपलब्ध नहीं है, ग्रामीणों में अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और इस चीज़ की प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में उनके जनप्रतिनिधियों ने अच्छी तरह आज देखी है वीडियो के जरिए। इनके सांसद ने जो मार खाया है वो लोगों ने प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में। आधे लोग इलिटरेट है, उनको पता नहीं है ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है। ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि आप चेक के द्वारा लोगों तक जो है पैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जनता से जानेंगे, क्या जब वो ऑटो से जाते हैं या टैक्सी करते हैं या और जगह पे जाते हैं तो उन्हें कितनी समस्या होती है? परवेज जी, जिस तरीके से कहा गया था कि आप चेक द्वारा भी जो है पेमेंट कर सकते हैं, तो कितनी समस्या हो रही है? क्या हम ऑटो को जाते समय क्या उन्हें 50 का या 100 का उन्हें चेक फाड़ कर दे सकते हैं? देखिए, छोटे वेंडर की अगर बात करते हैं, चाहे वो भाजी वाला हो या ऑटो वाला हो, वहाँ पर तो सबसे पहली बात ये चेक का कोई नामो निशान होता नहीं है, सब कैश ट्रांजैक्शन होता है। मैं आपके कैमरामैन से सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा मोबाइल देखिए। ये मोबाइल में देखिए एक ऐप है पेटीएम, ये है रेड बस, HDFC, ये सब मुझे पता है क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कैसे ट्रांजैक्शन करना है। लेकिन अगर आप यहीं से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, 60 किलोमीटर दूर चले जाओ, कल्याण के आगे निकल जाओ, विरार के आगे निकल जाओ, वहाँ कौन जानता है क्या है? तो वैसे लोगों के बारे में सोचिए, हमारा सोचना छोड़ दीजिए। हम तो कर लेंगे कैसे भी मैनेज, लेकिन जो पीढ़ी जिसने ये कभी देखा नहीं है, कभी किया नहीं है, उनको क्या परेशानी हो रही है, वो लोग लाइन में खड़े, उनके बारे में सोचिए। ये मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। चाचा, आपसे जानेंगे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानते हैं? किस तरीके से ATM का उपयोग आप करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जो मोदी जी किए हैं ना, बिल्कुल गलत किए हैं। उसकी मम्मी जिस ढंग से उसको पाला ना, बर्तन साफ करके, उस ढंग से हम लोग की भी मम्मी पाला। मम्मी सबका एक ही होता है, लेकिन मम्मी के बारे में सोचना, उसको आंख से आंसू आता है। तो हमारे गरीबों को भी, बच्चे लोग के माँ के आंख से आंसू आता है, अब बेटे को भी आंख से आंसू आता है। ये निर्णय बहुत गलत लिया है और ये लेने से पहले उसको रात में ख्वाब में आना चाहिए, सोचना चाहिए। और 15 दिन पहले नहीं, 2 महीना पहले उसको एडवांस में पेपर में एडवर्टाइज करना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, बोलता हूँ कम, समझना चाहिए उनको ज़्यादा। बिल्कुल बोलेंगे कम। जनता जो है अपना आवाज़ जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से लगातार लोग परेशान हैं, आप देख सकते हैं कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से परेशान है। लोग उनके फैसले से कहीं ना कहीं खुश भी हैं, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि ये फैसला लेने से पहले उन्हें कुछ तो वक्त लोगों को देना चाहिए था। आपसे जानेंगे कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? जिस तरीके से लगातार चीज़ें हो रही हैं, जब जाते हैं दुकान पे या छुट्टे के लिए तो कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या है। लोगों के पास पैसे नहीं है, जिसके पास छुट्टा नहीं है वो भूखा है। अभी एक दिन की बात है, मेरे पास ये देखो 500 की नोट अभी भी पड़ी है जेब में। हाँ, छुट्टा ही नहीं मिल रहा है। कहाँ छुट्टा? 500 रुपये के लिए हम बैंक पे लाइन लगाए। ऑनलाइन के लिए अभी बात करते हैं, ऑनलाइन से ठीक है, लेकिन आज जो रोड पे ओड़ा पाव लगा के धंधा किया है, क्या वहाँ ATM मशीन है उनके पास कि कोई एक कार्ड देवे कि वो एक्सेप्ट करे? नहीं करेगा ना। अगर एक गरीब उधर जाएगा खाने के लिए तो उसके पास क्या ATM है? गरीब के पास तो ATM है नहीं ना। ATM बड़े लोगों के पास है। इसलिए मोदी सरकार ने क्या किया, अभी बिग बाज़ार में भेज रहा है लोगों को, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। पेट्रोल का टंकी पे भेज रहा है, अंबानी को पहुंचाने के लिए फ़ायदा। गरीबों को तो मार रहे हैं, अमीरों को तो बढ़ा रहे हैं। ये तो अमीरों की सरकार है ना मैडम, ये गरीबों की नहीं है। गरीबों की होती तो आज गरीब का सुनती, किसान नहीं मरते, रोड पे गरीब नहीं मरता, लाइन में गरीब नहीं लगता। लेकिन आज गरीब मर रहा है, अमीर तो ऊपर जा रहे हैं उनके। आज भी बिहार में BJP पार्टी ने जाके वहाँ जगह खरीदा, कहाँ से उनके पास पैसा आया? कहाँ से पैसा आया? लोगों को तो बंद किया, रजिस्ट्रेशन बंद। लेकिन बिहार में तुम जगह कहाँ से खरीद रहे हो? तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? कौन सा पैसा था तुम्हारे पास? क्या गरीब के पास काला पैसा है? ये जो पैसा लोगों के पास जा रहा है बैंक में, उनका काला पैसा है, उनका मेहनत का पैसा है। अभी ये तो देश का काला धन निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं ना, विदेश का कभी आएगा? 400 लाख करोड़ की बात किए थे ना, कभी लाएंगे? क्या 1 जनवरी को अभी लाएंगे विदेश का काला धन?
हम उनसे मांग करता हूँ, देश का अगर तुम काला धन निकाल रहे तो विदेशों का भी काला धन ला के बताओ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं लगातार बना हुआ है। उनका एक ही सवाल है, क्या आम पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, क्या उनके पास में ही काला धन है? क्या वो लाइन में दिखाई देते हैं? जो बड़े बाबू जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्या वो कहीं लाइन में एटीएम के दिखाई देते हैं? ऐसे कई सवाल जो है लोगों के लगातार मनों में बना हुआ है। आपसे जानेंगे कितनी दिक्कत होती है जब छुट्टा लेने जाते हैं या बैंकों के बाहर जाते थे तो? अरे बहुत प्रॉब्लम है मैडम, खाने के वांदे हैं, ऐसे हिसाब है। हम लोग को चित्रकूट जाना पड़ेगा, जहाँ राम गए थे वनवास के लिए, 12 साल के लिए जाना पड़ेगा। 12 साल के बाद हम लोग वापस आएंगे। अभी खाने के वांदे हैं, पैसे ही नहीं है जेब में। 1000 के नोट है, चलते ही नहीं है। लाइन में खड़े रहो, 1000-2000 मिलते हैं, कोई हिसाब से एक दिन में ख़त्म हो जाता है, दूसरे दिन पैसे ही नहीं रहते हैं। कहाँ जाए हम लोग, क्या करें? काफ़ी दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार लोग जो है परेशान हैं और लोगों से भी जानेंगे, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, आखिर वो किस किस समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपसे जानेंगे कितनी समस्या होती है जब एटीएम में जाते हो? कितने घंटे लाइन लगाया था आपने? मैंने 6 घंटे लाइन लगाया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लाइन आने के बावजूद मेरे को पीछे कर दिया गया। कहा कि अभी आपका नंबर है, अभी आपका नंबर है, लेकिन कुछ होता नहीं है। जाने के बाद खाली ये बोलते हैं कि इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो हम किसके पास जाएं? नेताजी को सोचना चाहिए था ना ये सब करने से पहले। ये सब करने से पहले उनको सोचना चाहिए था आम लोगों के बारे में। ऐसी कई समस्या जो है लोगों को लगातार बनी हुई है। क्या कहना चाहते हैं, कितनी समस्या होती है जब छुट्टा लेकर जाने थे? मोदी साहब के पास औलाद तो है नहीं, उनको क्या पता कैसे औलाद से पाला जाता है, कितना मुसीबत होता है। जिसके औलाद रहेगा वही समझ पाएगा औलाद का तरीका। रुपया हम लोग का खर्चा है, 5 बच्चे मेरे हैं, एक बच्चे के पीछे 500 रुपया, एक बच्चे के पीछे 100 रुपया खर्चा है, 5 बच्चे के पीछे 500 खर्चा है। जो औरत नहीं सही से रख पाता वो आदमी को क्या, देश क्या चलाएगा? औरत को नहीं जो रख पाता है वो देश क्या चलाएगा? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जब जाते हो कहीं तो क्या दिक्कत होती है? कॉलेज में बहुत सारी मुसीबत होती है। हमें पुराने नोट भी मिलते, बाकी लेके जाते कॉलेज में पेमेंट करने के लिए, तो भी पेमेंट नहीं लेते हैं। बोलते कि पुरानी नोट नहीं चलेगी, अब न्यू नोट लेगा। न्यू नोट लेने के कब तक लाइन में खड़े रहेंगे? 4-4, 5-5 घंटा का लाइन में खड़े रहते हैं हम लोग। कॉलेज के लिए भी हम लोग जो कॉलेज के लिए जाएँ कि बैंक के लिए जाए लाइन लगाने के लिए, घर पर तो कोई रहेगा ही नहीं। छोटे छोटे भाई बहन लोग कहाँ जाएंगे लाने? हम लोग ही लाना पड़ेगा ना। कॉलेज में इतना मुसीबत है, इसमें भी आम जनता क्या करेगी? जी बिल्कुल, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका भी कहना है कि उनके जिस तरीके से कहा गया था कि स्कूल और कॉलेजेस में भी जो है पुराने नोट लिए जाएंगे या उन्हें कुछ समय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि वो कॉलेज जाने से पहले एटीएम के बाहर कई घंटों तक लाइन लगाते थे, उसके बाद जब है वो पैसे आते थे तो कॉलेज के फीस भरते थे। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरीके से नोटों की बंदी के बाद लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, कई हमारे साथ ऐसे मजदूर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे जिस तरीके की उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही है, आखिर क्या क्या दिक्कत इन दिनों में उन्हें हुई है। कितने दिनों से बैंकों में गए हो, क्या क्या दिक्कत हुई? मैं 2-3 दिन बैंक पे गया हूँ। बैंक पे जाकर मेरे को नाम लिखना नहीं आता है, फिर मैं नाम लिख के दिया हूँ तो बोल रहे गलत नाम है, ये है वो है, मतलब बहुत तरीके का बहुत सुनाया मेरे को। और जब मैं आज गया बैंक पे तो बोल रहा है चेंज नहीं होगा। मेरे पास 2000 रुपया था। अभी मेरा भाई भी बीमार है, बहुत बीमार है कि मैं सोच भी नहीं सकता, इतना बीमार पड़ गया। मैं भी लाइन पे था, मेरा भी आज सर बहुत दर्द कर रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ पैसे की वजह से। और 2000 का नोट चल नहीं रहा है, जो जूना वाला था वो मेरे पास और भी 1000 रुपये है, उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत घूम चुका हूँ। और 2000 का भी एक नया नोट है, उसको लेकर और परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल, लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपसे जानेंगे अंकल, कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज़्यादा समस्या है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। पूरा मजदूर आदमी है, मतलब पूरा दिन बैठ के और चले आते हैं नाके से, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है। नोट बैंक में कोई अकाउंट नहीं है और ना कोई अकाउंट है हम लोग के पास। हम लोग यूपी से आए हैं काम करने के लिए और यहाँ कोई रोजी रोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान। हमारे पास कोई अकाउंट ही नहीं है और ना हमारे पास काम है, यहाँ पे हम परेशान नजर आ रहे हैं। बैंकों में जाते हैं तो क्या क्या कहते हैं बैंक वाले? बैंक वाले बोलते हैं कि पैसे नहीं है, ले लगे 4 घंटा, उसके बाद पैसे नहीं देते हैं, वापस हो जाते हैं। सेठ काम नहीं दे रहा है, रोज के 400 रुपये कमाते तो उसमें 200 का नहीं हो रहा। सब अगर गांव चला जाएंगे, बिहार तो कमा के कौन खाएंगे? मेरे पीछे 10 आदमी का परिवार चलाता हूँ मैं अकेला, और मेरे कोई है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ? अभी मेरे पास पैसा है, पुराना वाला कोई ले नहीं रहा है,
वो बोला 500 का ला के आओ, तो 500 का मेरे पास है नहीं, मेरे को शेर दे नहीं रहा है, उसके पास काम ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से देगा वो। अभी अच्छा खासा पब्लिक ज़िंदगी जी रही थी, खाम मोदी ने झूठ फूस का ज़िंदगी कर दिया। जिस तरीके से उनके परिवार में केवल एक वही बंदा है जो कमाने वाला है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें उनके साथ में हो रही हो, काफ़ी जो हम कहें दिक्कत में पहुंच चुके हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके पास पुराने नोट पड़े हैं वो अकाउंट में डाल नहीं सकते क्योंकि उनके पास अकाउंट नहीं है यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं चाचा? भाई कल दीना बैंक में गया था, दिन भर लाइन लगाया, बोला केस खत्म हो गया वापस जाओ। तो वैसा दिन भर जाके लाइन लगाओ, वापस आओ, लाइन लगाओ, बोले केस खत्म हो गया, पैसा नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से बैंकों में लाइन लगाते हैं उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब से आज से वो भी बंद हो चुका है। लोगों का एक्सचेंज नहीं होगा पैसा, अब उन्हें अगर जमा कराना होगा तो केवल अपने अकाउंट में जाकर करा सकते हैं और एटीएम द्वारा जो है वो पैसे निकाल सकेंगे। क्या क्या दिक्कतें जो है लगातार लोगों के बीच में हो रही है, तो आप लोग अपना बिजनेस या घर कैसे चला रहे हैं? मैडम, मैं पहली बात तो करूंगा कि जिस दिन नोट बंद हुआ जिस रात में, उसकी सुबह मैं गया था तो करीब 5 घंटे लगे मुझे लाइन में लग के। मेरी जेब में 1000 के नोट थे। मैं अंदर जाता हूँ तो कहते कि 2000 का नोट आपको मिलेगा, तो 1000 की थी तो मुझे 2000 उसने दिया नहीं। मैं चले आया वैसे ही घर, और मेरे पीछे 4 लोग काम करने वाले लोग हैं, तो उस छुट्टे के वजह से वो लोग को मुझे गाँव भेजना पड़ा। चालू टिकट निकाल के उनको गांव भेजना पड़ा, क्योंकि छुट्टे के इतने वांदे चल रहे कि पूछो मत। मेरा दोस्त इमरान प्रतापगढ़ी एक शेर कहता है मोदी जी के बारे में कि हाँ, ये एक शेर कहता है कि तेरा बहम है बाजी मार गया है तू, और कच्चे घड़े पे दरिया पार गया है तू। आसाम की जीत में इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, और हारेगा जरूर। इतनी तकलीफ आ रही है लोगों को, तो हारेगा, जरूर हारेगा। जी बिल्कुल, लोग दुआओं के बदले उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। जिस आपसे जानेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर हम कहें कारखाने ज़्यादा हैं, लोगों को काम मिलता है, एक दिन वो लोग काम करते हैं और वो पैसे कमाते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों पर कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर? दिक्कत तो सभी, चाहे वो लोअर क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, अपर क्लास का मज़ा हो रहा है, और गरीब जो है वो 9 तारीख से परेशान है। क्योंकि वो जिनके पास 2, 5, 10 हज़ार है, अकाउंट नहीं है, बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है कि 1500 का वो पेट्रोल डाल दे। तो ये जो सरकार का डिसीज़न है ये पूरी तरह गलत है। इनको करना था तो 2 महीना 4 महीना पहले एटलीस्ट 500 वाली चलाना चाहिए था, लोगों के पास आ जाता। अब ये लोग दिल्ली में एयर कंडीशनों में बैठ के देश के 60% लोगों का फैसला अगर एसी में बैठ कर लेंगे तो देश नहीं इससे चलेगा। उनको जो है पहले सोचना चाहिए था कि मान लो हम नोट बंद करेंगे तो इस पे देश के आम नागरिकों को क्या असर होगा। हिंदुस्तान में जो है करीब 60-65% किसान हैं जो एटीएम हो या ऑनलाइन हो, ये सब तो उनको जानकारी नहीं है। पहले आप भारत को उस लायक बनाओ, फिर आप ये सब करो। आज तो लोग परेशान हैं, जिनको आप 2000 की नोट दे रहे हो तो 2000 का ना मेडिकल वाला ले रहा है, ना 2000 राशन दुकान वाला ले रहा है तो बोलता है कि भाई 1800 का सामान लो, 1500 को सामान लो। गरीब आदमी है जिसकी पगार 4 ही हज़ार है और 2 ही नोट है, तो कैसे वो अपना घर चलाएगा? इस पे भी देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नरों को सोचना चाहिए। आज हिंदुस्तान के आप कोई भी चैनल खोलो, लाइन आपको दिखी रही है। आप बम्बई शहर में कहीं भी जाओगे, बैंक के पीछे लाइन है, लोग रातों को लाइन लगा के बैंक पे खड़े रहे हैं, लेकिन उनका काम हुआ नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोग बैंकों के बाहर लाइन लगा रहे थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोटों को जो एक्सचेंज करने का था उसका समय भी निकल गया है। आपसे जानेंगे क्या दिक्कत होती है आप लोगों में? आमच्या विभागामध्ये गेल्या 8 दिवसापूर्वी मोरे परिवार आहे, त्यांच्या घरामध्ये लग्न होतं। आता लग्न आहे, त्यांच्या अकाउंटला पैसे आहेत, त्यांचेच पैसे त्यांना काढण्यासाठी त्यांना अतिशय एवढा त्रास होतो आहे की त्यांना आता पत्रिका वाटायची पाहुण्यांमध्ये की लोकांना सांगायचं की कुठे हॉल बुक करायचं की कॅटरर्सला बुक करायचं, त्यांचेच पैसे काढायला त्यांनाच चोरी। आमच्या मराठीमध्ये म्हण आहे काय की आमचीच मोरी आणि आम्हालाच लपायला चोरी, अशी जी म्हण आहे। आणि अशा प्रकारे लोकांना एवढा त्रास होत आहे की याच्यामध्ये घरामध्ये लग्न आहे। आमचे मनियार साहेब आहेत, त्यांनी परवा दिवशी असे 10,000 रुपये त्या आमच्या कार्यकर्त्याच्या घरामध्ये लग्न आहे त्याला सुट्टे करून दिले की कमीत कमी पत्रिका छापायला तरी। म्हणजे लोकांमध्ये एवढं वातावरण आहे, ज्याच्या घरात लग्न आहे तो बँकेत गेल्यानंतर त्याला 2 लाख रुपये भेटतात। मॅडम, मी तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो की 2 लाखामध्ये तर कुठल्याच कितीही कमी गरीब असू दे त्याच्या घरात लग्न पार पडत नाही। कमीत कमी लग्न करण्याकरता तर सर्वांना माहिती आहे 5-7 लाखाची गरज लागते, 2 लाखामध्ये लग्न। त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही पोलीस स्टेशनवरून व्हेरीफाय करून आणा, मग तुम्ही तिकडे बँकेत या, लग्नाची पत्रिका लावा। म्हणजे लग्न करतोय की चोरी करतोय असा प्रकार झालाय। हां, लोकांमध्ये वातावरण एवढं गंभीर आहे। येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी जो एवढा मोठा निर्णय घेतलाय त्याचं त्यांना मस्तपैकी फळ भेटणार आहे।
बिल्कुल, जिस तरीके से 2000 में शादी नहीं हो सकती है, जिस तरीके से छोटे घर वाले लोग हों वो भी इतने कम पैसों में शादी नहीं कर सकते, ऐसी कई समस्या जो है लोगों में अब तक बनी हुई है। ये भी बताना चाहेंगे कि आज से जो है 1000 रुपये के नोट जो है बंद कर दिए गए हैं। केवल उसका लेन देन अगर करना होगा तो उन्हें केवल ATM द्वारा या फिर बैंक में जमा करके ही करना पड़ेगा। आपसे जानेंगे अंकल, कितनी दिक्कतें होती हैं ऐसे लोगों में, क्योंकि यहाँ पे कारखाना ज़्यादा है, लोग एक दिन कमा कर एक दिन खाते हैं, तो ऐसे लोगों में कितनी दिक्कत होती है सब चीज़ों को लेकर? मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। मेरे पास हमाल लोग काम करते हैं जो गाड़ी से माल उतारते हैं और चढ़ाते हैं। आप चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलूँ, आपको दिखाऊं। वो बेचारे अपना पैसा लेकर के रो रहे हैं कि मैं क्या करूं। 3 दिन उनको लाइन लगवा करके, 3 दिन 4 दिन लाइन लगवा करके, उनके पास ID नहीं है यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, सब लोग बेचारे आते हैं। उनके पास ID नहीं है। अयूब मनियार जी से, इधर से उधर से किसी के ID बनवाया हूँ, किसी तरीके से लगा के उनका पैसा एक्सचेंज करवा रहा था। वो बेचारे एक्सचेंज करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अब तो वो भी बंद कर दिया है कि अब वो एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। अब वो बेचारे अपने अकाउंट में पैसा डालने के लिए, उनका अकाउंट है यहाँ बैंक में, अगर डालना चाहते हैं, आपका अकाउंट यूपी में है, आप यूपी में डालो, यहाँ से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डायरेक्ट। पहले वो सुविधा थी, लोग यहाँ मशीनों में डाल देते थे, उनके अकाउंट में पैसा पहुँच जाता था। अब वो भी सुविधा नहीं रह गई है। उन बेचारों को अपना पैसा, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा, हमाली करके कमाया हुआ पैसा, उसके लिए उनको अब गाँव जाना होगा अपनी रोजी रोटी छोड़ के। उस पैसे को बचाने के लिए क्या वातावरण बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैं किसान के घर से आता हूँ। एक किसान जब खेती करता है ना, और जब गल्ला लाता है अपने खेत से निकाल करके, तो उसमें से बीज के लिए अलग से निकाल के रख देता है अनाज कि ये मेरी बीज में काम आएगा। मोदी जी, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, आप देश की जनता के बीच में, हमें बिल्कुल आपका मान्य है। आप बिल्कुल काला धन के पीछे पड़िए, देश में जो काला धन है निकालिए, जो बाहर है वहाँ से भी लाइए, लेकिन देशवासियों के काला धन निकालने के लिए जो गरीब तबका है, इनके बीच में 100 की, 500 की, 50 की नोट पहले प्रोवाइड तो कर दिया होता आपने। नया आप दे देते, पुराना ले लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज 1 हफ्ता लाइन लगाने से अच्छा था हमारा काम 2 दिन में हो जाता। अब हम हफ्ता भर लाइन लगाएंगे, 15 दिन लाइन लगाएंगे। 15 दिन की जो हमारी जीविका जा रही है, जो हमारी रोजी रोटी जा रही है, वो क्या मोदी जी दे देंगे हमें, या कोई सरकार दे देगी हमें? बिल्कुल, लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वो कमा रहे थे, अब 1 हफ्ता वो काम पे जाते हैं तो 1 हफ्ता बैंकों के बाहर लाइन लगाते थे, लेकिन अब से वो सुविधा भी बंद हो चुकी है। लेकिन जो आम आदमी है, जिसका अकाउंट नहीं है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं जानता, ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसी समस्या जो है लोगों में लगातार बनी हुई है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया TV मुंबई।